लाहिड़ी जी के पास और शुरू करूं उसके पहले कुछ सीन देखते हैं जो वहां से निकल कर आए। वो सीनों को देखिएगा, दृश्यों को देखिएगा। वो दृश्य ऐसे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, जैसे एक ये देखिए। ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या कर रहे हो आप। अमित शाह को बुलाओ यार ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah, Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. एक दृश्य और है, ये भी देखिएगा, इसी तरह की खींचतान इसमें भी। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। पुलिस हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस ये दृश्य इसके आपने डेरिक ओब्रायन देखा है, और दूसरा जो है ये प्रतिक्रिया आई थी कीर्ति आजाद, इसको सुनिएगा। बोलिए। आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे। आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है। और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना, लेकिन यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुआ है, वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं और आकर हम पर ब्लेम लगाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। सुन लिया आपने, ये सारा कुछ दृश्य भी देख लिए कि किस तरह की खींचतान थी। और मैं गौतम लाहिड़ी जी से शुरुआत करना चाहूंगा। गौतम जी, ये जो है सीन है, ये क्या किस और जा रहा है बंगाल? ये जो चुनाव है, ये तो था उम्मीद की ये सारा कुछ, हमेशा हम मानते हैं, देखते हैं कि जो विरोधी दल की जहां सरकारें हैं वहां एजेंसीज पहुंचती हैं, लेकिन ये शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पानी बहना बाकी है वहां। सबको कैसे डिकोड कीजिएगा? ये क्या कई बार ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये अलोकतांत्रिक है, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी का जो व्यवहार है वो असंवैधानिक है, ये झगड़ा लड़ाई है। और इसमें बेशक जो कौन कितना इस मसले को, मुद्दे को अपने पक्ष में करा सकता है कैश, ये भी साफ दिखलाई पड़ा है। लेकिन कैसे इसको आप डिकोड करिएगा गौतम लाहिड़ी? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बताओ, बाकी घटना में तो बाद में आ रहा हूँ। दिल्ली में जो हुआ है, 8 सांसद सुबह जो उसमें प्रदर्शन करने गया था शांतिपूर्ण ढंग से, उसके ऊपर जो जैसे कार्रवाई आपने वीडियो में दिखाया, ये सीधा प्रिविलेज का मामला बन सकता है। ये एमपीज का, चुने हुए एमपीज, पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी, उसके ऊपर जो दिल्ली पुलिस ने बर्ताव किया है, ये सीधा
एक प्रिविलेज का मसला है और वो प्रिविलेज कहते हैं आप बिना सूचना है, बिना सूचना है, अब बिना सूचना है, कोई सूचना नहीं थी। नहीं, बिना सोच के कौन सा प्रदर्शन अभी पहले से बिना सोच के करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करने हैं क्योंकि आपने ये सब कांड किया है इसीलिए हम आ रहे हैं। ये तो होता ही है, इस जगह तो सिक्योर्ड जगह है, इस जगह पे जो हो रहा है वो तो शांतिपूर्ण सड़क से बैठा है, सड़क में ऐसे कोई भीड़ नहीं है, सड़क में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रहा है। उस जगह जहाँ बनाया नया जो सचिवालय जो बना, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को जो उसको उठा के जब यहाँ लेके आए हैं, इसके लिए जो दफ्तर इसका यही है, अमित शाह का दफ्तर ही है, अमित शाह का खिलाफी प्रदर्शन है। फिलहाल एक्चुअली ईडी तो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंदर, लेकिन अमित शाह का इसका पीछे कोई रोल है तृणमूल का कहना है। इसके लिए तो एक तो मसला ये है, मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होने जा रहा है, इसका पहले ये कांड पार्लियामेंट सेशन को डिरेल करने के लिए बीजेपी ने एक मुद्दा अपोजिशन को दे रहा है, क्योंकि अभी 28 तारीख से शुरू होने वाला था, अभी बजट सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बीजेपी नहीं चाहता है कि बजट सेशन में ज्यादा देर बजट पेश करके वो चले जाएंगे जबकि कोई चर्चा वर्चा ना हो। ये शायद मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत, नहीं तो क्यों तृणमूल कांग्रेस का जो अभी आप उस मसले पे आप देखेंगे कि कोयला माफिया जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो उसका केस सीबीआई ने दर्ज एफआईआर किया था 2020, आज है 2026, तो 6 साल क्या कर रहे थे, सो रहे थे। 6 साल में कुछ नहीं हुआ इंक्वायरी। आप जो अमित शाह जो टाइम लाइन क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, तो मैं उनको क्रोनोलॉजी दे रहा हूँ। 2020 का सितंबर का मामला अब 2026 का फरवरी में आके आप रेड करना पड़ रहा है, और उसके बोल रहा है कि अब इसको 10 करोड़ रुपया मिला है आईपैक को। 2022 में इसी मामले में अभिषेक बनर्जी को बुलाया था सीबीआई ने। 2022 के बाद आज तक अभिषेक बनर्जी को, इसके बाद जो ममता का भांजा है जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, महासचिव है, उसको आज तक बुलाया नहीं। तो अचानक आपको याद आता है सारे भ्रष्टाचार किसी राज्य में जब चुनाव आता है तब, क्योंकि ऐसे यही रेड आपका पुराना, अगर आप पुराना वीडियो खुल के देखिएगा कि 2021 के पहले हुआ है, 2016 को पहले हुआ था, लेकिन उसका पहले 11 में जब ममता बनर्जी जब लड़े जीते तो कांग्रेस का सरकार था, तब कोई रेड वेड नहीं हुआ था, ना सीपीएम के खिलाफ ना कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस सीपीएम छोड़ के गया था कांग्रेस को, फिर भी कोई रेड नहीं हुआ। ये तो शुरू हो रहा है 14 के बाद एक नया सिलसिला। ईडी का इतना ताकत बना दिया, ईडी हैज बिकम, वो तो एक तरफ एक दानव बन गया। तो इस तरह का जो घटना आप देखेंगे चुनाव का पहले करना और चुनाव के साथ जो मामला मसला अगर इतना सीरियस है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, 6 साल पहले का मसला आज आप ले रहा है, आपकी 2 महीना 1 महीना के अंदर चुनाव घोषणा होने वाला है। तब अगर इसमें मैं बोलता हूँ अगर कुछ सच भी है तो लोग इस सच को नहीं पढ़ेंगे, लोग सोचता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपका वित्त मंत्री पार्लियामेंट में इसी विंटर सेशन में एक सवाल का जवाब में कहा है कि 6000 केस हुआ है ईडी का 2015 से 2025 तक, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो है 0.8%। मतलब 100 लोगों में 100 केस में 7 केस आप कर पा रहा है। तो ये आपका इतना बड़ा एफिशिएंट है कि ये इतना गुणवत्ता प्रशासन है इनका। प्रशासन तो नहीं है, प्रशासन का मकान बनाते हैं, मकान बनाने में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ाते हैं। इतना सेंट्रल विस्टा का इतना ज्यादा बनाया है ना, सारे पोल्यूशन मेन रीजन वो एक है, वो बोलता नहीं है, वो दैट इज द रीजन। तो ये सब कर रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है भ्रष्टाचार देख रहा है। 98% केस ईडी पार्लियामेंट का दिया जवाब, 98% ईडी केस अगेंस्ट द ऑपोजिशन। तो बाकी 2% आप सोचा होगा शायद बीजेपी के ऊपर हुआ है, नहीं, वो ऑपोजिशन के ही हुआ था जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है उसके ऊपर। अजीत पवार है जिसको नाम सुना है कीर्ति आजाद, वो 2%। बीजेपी का एक लीडर का नाम बताइए। बीजेपी इतना बड़ा ऑनेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा है, सबसे धनी है, लेकिन इतना ऑनेस्ट पार्टी दुनिया में नहीं है, एक भी केस नहीं है किसके खिलाफ। होगा कैसे? अगर भ्रष्टाचार रेप में पकड़ा जाते हैं तो उसको माला पहना के छोड़ा जाता है। आपका राम रहीम कितने बार उसको बेल मिल रहा है, आप सोचिए। राम रहीम जैसे एक अपराधी, उसको बेल मिल रहा है लगातार,
आज जो पत्रकार का करते हैं उसको बेल नहीं मिलता है, उसमें जो जस्टिस हमारा अदालत भी उसके ऊपर नहीं देख रहा है। गौतम जी क्षमा चाहूंगा, मैं बिल्कुल आप सही सारा ये हम देख रहे हैं पारा, लेकिन ये जो इसके क्या रिपरकेशंस दिखते हैं एक आप एक दूसरी बात ये कहूंगा, जितने बार ये किया है उतने बार ममता का सीट बढ़ा है, उतने बार सीट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ये तो देखिए नारदा शारदा केस हुआ था ना, आपको भूल गया ना लोग, सब हम भूल जाते हैं लोग ना, नारदा का कुछ हुआ नहीं, शारदा का कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद ममता चुनाव लड़ रहा है, चुनाव तो भ्रष्टाचार के मुद्दे लोग विश्वास नहीं करते कि इस कारण से कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई देते, तो जेन्युइन अगर होगा तब भी कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी इस बार भी जो होगा, ये क्राइसिस को ममता बनर्जी ऐसे एक फाइटर है, वो उसका ऑफेंस को डिफेंस मानते हैं, इसलिए तुरंत जो मौका उसको दिया। लेकिन अब पता है बंगाल में बाकी अपोजिशन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बीजेपी इसको जिताने का मदद कर रहा है, बहुत सुंदर, ताकि बीजेपी इसको मुद्दा दे रहा है। ममता सड़क पे है, उसका सचिवालय छोड़ के सड़क पे आ गया, सड़क पे लगातार रहेंगे। अभी तो बोल रहे हैं वो लॉ डिग्री भी पास किया था, इसलिए गाउन लगा के अभी कोर्ट में खुद जाके सवाल भी कर सकती है, वो कहा है करेंगे। इसको जो पॉलिटिकली जो मैसेज जा रहा है ममता के लिए, जो जा रहा है, पहले जो इशू था SIR, वो इशू दब गया है, क्योंकि वो इशू में बीजेपी को नुकसान हो रहा था। वो इशू में मथुआ वोट, ट्राइबल वोट इतना कटा है, सभी वो लोग भी सड़क पे है, ऐसे नहीं है, वो मथुआ भी सड़क पे है, बीजेपी के खिलाफ है सड़क पे। बीजेपी लेके आया था बांग्लादेश में, तुम्हें सिटीजनशिप दूंगा, घंटा दिया, कुछ नहीं दिया, अभी होक्स है। इसके बाद वो लोग है, उसका मंत्री जो है शांतनु ठाकुर, इसे हंगामा देखते हुए लंदन भाग गया है, ये सर्दी में लंदन चला गया। आप सोचिए। तीसरी बात ये है कि इसका पहले जो केस, इसके पहले भी जो हुआ है, उसके लिए तो कोई, आप देखिए ना, जो मैं कहता हूं कि क्यों बीजेपी इस तरह का काम, एक तो है बंगाल अस्मिता एक बड़ा इशू है, फिलहाल अब जो स्थिति है, ये बीजेपी अगर सही ढंग से करते तो अलग बात है, लेकिन ये ना सेल्फ गोल है। अब हिंदी बीजेपी देखते हैं, इसलिए ममता बनर्जी का खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे शिकायत है, एंटी इनकम्बेंसी होना भी चाहिए, 15 साल सरकार में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी को पूरा दरकिनार कर दिया बीजेपी ने, करके ये भ्रष्टाचार में आ गया, जिस भ्रष्टाचार में ममता जीतती है हर बार। इसलिए मैं कहता हूं जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में, ये बाकी विरोधी दल को भी सीखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब बिहार में तो सचमुच ऐसे लड़ा तेजस्वी यादव कि अखिलेश ऐसे लड़ते हैं, नहीं लड़, इसमें और एक काम कर दिया बीजेपी, इसलिए अमित शाह को थैंक जाना चाहिए कि सारे ऑपोजिशन जो बिखरा हुआ था, सब इसी मुद्दे में एक हो रहा है। केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव का दल, तेजस्वी यादव, कांग्रेस भी कमेंट किया, अभिषेक मनु सिंह भी इसके पक्ष, इसका निंदा किया है। तो जो बिखराव लग रहा है, तो दो काम किया, ममता को जिताने का हेल्प कर रहा है, सारे इशू एक ही है।